जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में एशियन न्यूज़ के एमडी और राजनीति में बहुत सालों से विद्याचरण शुक्ल जी के समर्थक और राजनीति में इतने उतार चढ़ाव देखे और सामाजिक जीवन में भी अगर बंगाली समाज की बात करें या किसी और समाज की बात करें, बहुत सारे पॉलिटिकल जीवन की बात करें तो सारे जीवन में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय एक ऐसे व्यक्तित्व श्री अरुण भद्रा जी हमारे साथ में हैं। बहुत अच्छी बात है, सुलझे हुए हैं, बड़े समय से बड़ा काम किया है, फील्ड का बड़ा अनुभव है। पीयरलेस में पहले 50 हज़ार 1 लाख लोगों की भीड़ होती थी, टीम होते थे, एजेंट होते थे, उनको संभालना और उन लोगों के साथ में काम करना वो भी अरुण भैया के पास में रहा है। एक बड़ी टीम हुआ करती थी और आज भी सतत लगे हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। एशियन न्यूज़ में अभी आए हैं और काम करते हैं। अरुण भैया, अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी विधानसभा के 2023 के, इसके पहले का परिदृश्य, आप एक राजनेता होने की वजह से और आप एक मीडिया कर्मी भी हैं, आप मीडिया में भी हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, पिछले 15 साल कांग्रेस सरकार नहीं थी, 2018 पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस जनों के समर्पण और संघर्ष से निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिनके बहुत सारे कारगुजारियों को से त्रस्त होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के लिए काम करके सरकार एक अच्छे बहुमत के साथ लाने में सफल हुई। निसंदेह बहुत सारे लोगों की उम्मीद, किसान की उम्मीद, मजदूर की उम्मीद, आदिवासी भाई की उम्मीद इस सरकार से रही। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जन कल्याण योजनाएं निश्चय ही जमीनी स्तर पे जानते हैं और उसमें हम यहाँ पहना रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस जन होने के नाते, चूँकि पिछले 2018 चुनाव में भी मेरे पास बड़ी बड़ी जवाबदारी रहता था, चाहे बस्तर हो, चाहे विकास खोजर, चाहे प्रशिक्षण शिविर हो, चाहे संकल्प शिविर हो, चाहे कंट्रोल रूम हो। मैंने बारीकी से चुनाव में कैसे काम होते हैं कई वर्षों के राजनीति जीवन में देखा है। वर्तमान में सरकार की जनता के प्रति योजनाएं बहुत अच्छी है। जिस बात को वरिष्ठ कांग्रेस होने के नाते बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो नीचे के कार्यकर्ता, जो ग्राउंड कार्यकर्ता, जो सरकार बनाने में, चुनाव में सबसे बड़ा योगदान निभाते हैं, उनमें असंतोष है। कार्यकर्ता अपने घर बैठे हुए और जो ऊपर के कार्यकर्ता है, जो ऊपर के नेता है, जिस बात को मैं महसूस करता हूँ कि आज भूपेश बघेल की और पार्टी की छवि खराब करने में, व्यापार और कारोबार में के दौड़ में सबसे तेज गति चल रहे हैं। मैं इसलिए धन्यवाद बोल सकता हूँ कि मैं जरूर वरिष्ठ हूँ और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री का बेच का साथी हूँ। जब वो ध्रुव योगान अध्यक्ष थे, मैं रायपुर योगान अध्यक्ष था, हम लोग एक साथ कई वर्षों से काम किए। जब वो अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था प्रदेश का, सारी जवाबदारी निभाता था। कार्यकर्ताओं के दर्द को समझता हूँ और बड़े नेताओं के भी जानता हूँ। बड़े नेताओं में बहुत सारे नेता होते हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं कि तो वो व्यापार नहीं करना चाहते हैं। अभी जो इस बात मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे जमीन स्तर में भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता है जो स्वार्थवश मंत्री और नेताओं के पीछे घूमते हैं। ठीक है, अपनी रोजी रोटी कमाए। ऊपर में बहुत सारे नेता जो है जो पार्टी में निष्ठा रखते हैं, जो पूछ पकड़ने के कारण से, जिस बात को मैंने पहले भी उठाया था, जो मापदंड बनाया गया था कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। किंतु कहीं ना कहीं जिस बात को मैंने स्वीकार नहीं किया था, कहीं ना कहीं बहुत सारे पदों पे, शासकीय पदों में जो मापदंड था, मापदंड से बाहर नियुक्ति हो गई। किस कारण हुई उस बारे में नहीं जानना चाहता। लोगों ने अपने मनपसंद लोगों को लाके बैठा दिया। असली संघर्ष वाला साथी किनारे हो गया, आज वो घर में बैठ गए। अब आवश्यकता जिस बात को मैं, हम लोग जिनके साथ काम करते हैं, 2023 का चुनाव निश्चय ही पार्टी प्रति निष्ठा और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के जन कल्याण योजनाओं का लाभ सही स्तर पर पहुँचे, इस हेतु हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अब हमें नीचे जमीन कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए और हमारे जो वरिष्ठ है, जो समर्पित है, जो निष्ठा रखते हैं, उनके समन्वय करके हम लोग को नीचे जमीन में काम करना पड़ेगा। तभी जाकर हम बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, योजना बहुत अच्छी है, किंतु कहीं ना कहीं शासकीय अधिकारियों का भी रवैया जो है कार्यकर्ताओं के प्रति, नेताओं के प्रति ठीक नहीं है। कई शासकीय अधिकारी
इस शासन की छवि के आड़ में अपना हाथ धो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों का मैं नाम जानता हूं। इन पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है और निश्चय तभी हो पाएगा जमीनी कार्यकर्ताओं को का आगे बढ़ाने में, और अच्छे पद में बैठे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें पार्टी के प्रति उतारने में और ऐसे अधिकारियों के रवैये को ठीक करने में कांग्रेस के आम जनों को, कांग्रेस के निष्ठावान जनों को सामने आकर पार्टी को अच्छे बहुमत लाने का प्रयास करने होंगे, तभी हम अच्छे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अरुण भैया ने बहुत ही सुलझे शब्दों में सारी चीजें, प्रशंसा, आलोचना, कमी और क्या बेहतर हो सकता है उसका एक खाका खींचने का प्रयास किया है। अरुण भैया, लगता है कभी कभी जैसे आपके आलोचनात्मक थोड़े से स्वर हैं उनकी वजह से, या बीच में कभी कोई एक मुद्दा आया था कि आरडीए का आपको बना दिया और आपने सदस्य के लायक नहीं करके वापस लौटा दिया, या कोई बात कही मुख्यमंत्री के प्रति, तो कभी लगता नहीं है कि इस तरीके से, वैसे तो आप निर्भीक हैं और निडर हैं और अपनी बात को सही तरीके से कह पाते हैं? देखिए, मैं शुरू में कहा हूँ, मैं वो राजनीति और सामाजिक काम में जुड़ा रहता हूँ। मेरा राजनीति में ज़्यादा सामाजिक सेवा भाव काम ज़्यादा रहते हैं। मैं पीड़ित या जो कष्टदायक लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए राजनीति में ज़्यादा काम करता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जानते, बड़े नेता जानते हैं। मैं मापदंड की बात कहा था, वरिष्ठता पे और समर्पण पे। 2018 चुनाव के पहले अच्छे वरिष्ठ लोगों से ज़्यादा मुझे काम सौंपा जाता था। मैं माननीय रमन सिंह के पीछे, विकास यात्रा के पीछे अपने जान हथेली लेकर विकास खोजो यात्रा मैंने 33 किलोमीटर चला था। विकास खोजो यात्रा, जहाँ पर रमन सिंह जी की सभा होती थी, दूसरे दिन विकास खोजो यात्रा, वहाँ के कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जनता की आवाज़ को हम लोग बुलंद करते थे। वो काम भी मैंने जान हथेली लेकर मैंने किया है। मापदंड की बात करते तो ऐसे ऐसे लोग पद दे दिया गया। किस कारण दिया, पहले बताया किस कारण दिया, किसने दिया, इस बात में नहीं जाना चाहता। हमारे यहाँ लोग, ऐसा परंपरा है कि जब भी सरकार आते हैं ऐसे लोग घुस जाते हैं, अपने मुंडी को नीचे करके ऐसा घुस जाते हैं, और जो अच्छे लोग रहते हैं वो किनारे हो जाते हैं। ये हम लोग अपने पार्टी में देखते हैं। मैं खुद अपने आप में देखता हूँ। ये तो मैं पार्टी से किनारे नहीं हुआ। आज मेरे पार्टी पर निष्ठा है, न मैं कोई सरकारी काम करता हूँ न सरकार का लाभ लेता हूँ। और आज भी 4 साल सरकार हो गई है। मैं चूँकि भूपेश बघेल जी के साथी बेचमेट रहा हूँ, बड़े पदों में रहा हूँ, अभी भी मेरे पास बूथ प्रबंधन समिति का सदस्य है, दूसरे विभाग मेरे पास में, बड़े बड़े पार्टी आयोजन होते हैं, उसमें जवाबदारी दी जाती है। मेरा पार्टी प्रति निष्ठा है, क्योंकि ये गांधी परिवार, शहीद परिवार, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, ऐसे लोगों का पार्टी है। इस पार्टी के प्रति हम सेवाभावी लोग हमेशा समर्पित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे इंसान हैं। इस राज्य के प्रति, चाहे आदिवासी बस्तर में जाता हूँ, बस्तर में काम करता हूँ, बस्तर के आदिवासी विकास, सरगुजा आदिवासी विकास की बात यदि कोई कर रहा है नेता, तो भूपेश बघेल जी। किसान की बात कर, भूपेश बघेल जी। योजनाएं अमली जामा कितना हो पा रही है, इस बात को हमें जमीनी जाग देखना पड़ेगा। तब कहीं जाकर जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि कांग्रेस सरकार वाकई एक अच्छा काम करके गई है। बहुत सारे शब्दों में पूरी सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि पूरी किताब की जो बातचीत है, समीक्षा श्री अरुण बत्रा जी ने अपने उसमें कह दी। चुनाव के लिए भी समय है। आत्म आलोचना, आत्मचिंतन और आत्म मंथन बहुत ही ज़रूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो निश्चित रूप से आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मैंने मापदंड और वरिष्ठता और समर्पण की जो बात चुनाव के पहले की जाती थी, हमारे प्रभारी महामंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री पुनिया जी ने कहा था, सार्वजनिक कहा था। जी। उस मापदंड के बाहर कई लोगों की नियुक्ति हुई। जो मापदंड में खड़े थे उन्हें नियुक्ति नहीं पाई, और मुझे बिना बताए आरडीए का मात्र सदस्य बना दिया गया। मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा उस कार्यकर्ता को दे दिया जाए जिसको इस पद की आवश्यकता है। मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, और 4 साल हो गए मुझे कोई पद की आवश्यकता नहीं। मैं 4 साल पार्टी के प्रति अपने साधनों से पार्टी के प्रति समर्पित हूँ, और पार्टी के प्रति आज भी अपने साधनों से काम करता हूँ। न कोई सरकारी साधन, न सरकारी व्यवस्था, न ठेकेदारी है, न बाकी दूसरा कोई काम है, इसलिए राइजनिंग है। इसलिए मैं पहला शख्स था जिसने पद को स्वीकार नहीं किया। मैं पार्टी के प्रति कोई बात नहीं कहा। मैंने कहा पार्टी की निष्ठा रहेगी, माननीय मुखर्जी को निर्देश करिए, उसका मैं पालन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपकी ये स्पष्ट गोईता,
और स्पष्टवादिता निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी काम करेगी। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।